नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैच्योरिटी वाले साइन, डिवोशन के बारे में कि किसी भी कार्य के प्रति डिवोशन होना चाहिए और आपको कविता के बारे में, कविता लिखने वाले होने चाहिए, कविता बोलने वाले होने चाहिए। आज एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, इनके हथेली में ये साइन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। आप इनके पाम में गूगल पे आपको मिल जाएगा, किसी भी फोटो में, एक फ़ोटो में आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे ये सारे साइन उनके हाथ में है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये साइन आपके हाथ में है तो आप भी उसी लेवल का सक्सेस पाओगे। ये मैं नहीं बोल रही कि आप वैसे ही बन जाओगे, लेकिन हाँ, वैसे काम ज़रूर करोगे जिससे कि ये पता चलेगा हाँ, आप में मैच्योरिटी है, आप में डिवोशन है, आप में एक बहुत अच्छा अंदर में एक इनर पार्ट ऐसा है जहाँ पे एक आप कविता, एक आपका कल्पना शक्ति, क्योंकि कविता कौन लिख सकता है जिसका कल्पना शक्ति अच्छा होगा, स्क्रिप्ट कौन लिख सकता है जिसका कल्पना शक्ति अच्छा होगा, तो ऐसे आप बन सकते हो। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जस्ट लाइक पाम के बारे में मैंने गूगल पे जो सर्च किया उससे रिलेटेड चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ। देखिए, आप इनकी कुंडली को भी करेंगे ना चेक, तो इनके कुंडली का 12th हाउस में उच्च का शनि बैठा हुआ है। सबसे पहली बात, ये ताउम्र शादी नहीं किए, तो एक तो रीज़न वहाँ हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है, और सारे रीज़न बहुत हैं, एक रीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखिए शनि जो है ना, अगर किसी भी व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा हो जाए, डेवलप हो जाए, तो वो व्यक्ति एकाग्रता की ओर चला जाता है, अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब आप हाथ देखेंगे तो उनके जो हाथ का जो शनि माउंट है ना, ये डेवलप है। मैं क्या बोलती हूँ, अगर आप एक अच्छे गृहस्थ जीवन चाहते हैं तो आपका शनि थोड़ा सा दबा हुआ ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, डेवलप नहीं होना चाहिए, और इनका बहुत ज़्यादा डेवलप है। और इनके हाथ में आप देखेंगे एक लाइन यदि किसी भी जातक के चंद्र पे से शनि पे जाए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बताई हूँ, अगर चंद्र पे से शनि पे लाइन जाता है तो इसका मतलब होता है क्या कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति बहुत ज़्यादा होगी। लक का साथ, विद्या रेखा, भाग्य रेखा, इसको बहुत सारी रेखाओं से जानते हैं हम लोग, तो ये रेखाएं आपको एकदम पतली दिखेगी और चंद्र से शनि पे जाए, डेवलप शनि पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये मैच्योरिटी देता है। शनि जिसके भी लाइफ में आता है, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर ढैया साधे साथी, तो शनि सबसे पहले आपको मैच्योर और सीरियस बनाता है। तो इनको यही शनि सीरियस बनाया है ना, शनि बहुत ज़्यादा सीरियस बनाया, और इनको डिसिप्लिन, शनि का काम होता है आपको लाइफ में एक डिसिप्लिन देना, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। तो और इनको बैलेंस लाइफ देना, बैलेंस लाइफ भी देता है शनि, आपको बैलेंस लाइफ भी देगा। इसलिए तो बोलते हैं ना, जब हम एनालिसिस करते हैं हाथ का, तो आप देखेंगे शनि अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो तो मैं क्या बोलती हूँ, एकदम संतुलित लाइफ होता है। ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग करने वाले होते हैं। ठीक है, और दूरदर्शिता कि आगे क्या होने वाला है, ये इन्हें कहीं ना कहीं पता चल जाता है। जो भी शनि की प्रधानता रखते हैं, हाथ में हो, कुंडली में हो, जिसका भी शनि थोड़ा एक्टिव अच्छा है, तो आप देखेंगे दूरदर्शिता बहुत अच्छा होती, कर्मठता होगी बहुत अच्छा, आत्ममंथन करने की प्रक्रिया बहुत होगी। बस आपको यही देखना है कि अगर आपकी लक लाइन शनि के माउंट पे गई हुई है और शनि का माउंट डेवलप है, आपके हाथ में भी हो सकता है ये चीज़, तो आप में भी ये क्वालिटी होगा। आप बहुत अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले होंगे, बहुत ही मैच्योर होंगे, सीरियस व्यक्ति होंगे आप, है ना। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर भी बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर तो और बहुत सारी चीज़ देखना मैं बताती हूँ आपको अभी, बट यहाँ पे है ना, कर्मठता आप में बहुत अच्छी रहेगी, कामों के प्रति डेडिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन लाइफ में रहती है ना, दूरदर्शिता, आत्ममंथन, ये सारी चीज़, अकेले रहना, अकेले अपने आप को टाइम देना। जब तक आप अकेले अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ से निकलेगा, वहीं से निकलता है ना, जब आप अकेले अपने आप को सोचते हो, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, और थंब अगर किसी भी जातक का स्ट्रांग है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई आप नेता बनना चाहते हैं, कोई भी पब्लिक सेवा करना चाहते हैं ना, जनता की सेवा, तो सबसे पहले आपको क्या, संवेदनशील रहना जरूरी होता है, संवेदनाओं को समझना जरूरी होता है। उसके लिए अगर अंगूठा आपका हल्का सा मूव कर रहा है पीछे की ओर, तो आप में कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, आप में संवेदनाएं हैं, तभी तो आप लोगों का दुख दर्द समझ सकोगे। तो आप अगर इस तरह से थंब आपका इस प्रकार से हो तो गुड डिसीजन मेकर होते हैं। अब इन
इनका डिसीजन पावर आप देखिए, इन्होंने पोखरण का परमाणु परीक्षण जो किया था पोखरण वाला, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और इन डिसीजन के कारण अगर ये अनसक्सेसफुल होता तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका डिसीजन मेकिंग पावर देखिए, एकदम से रिस्क लेने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये कहाँ से आया? ये अंगूठा अगर स्ट्रांग हो और सूर्य रेखा अगर स्ट्रांग हो तो ये डिसीजन आ जाता है व्यक्ति। योजनाएं तो ये शनि से बना लिए, लेकिन ये डिसीजन इनको यहाँ से आया। उसके बाद कारगिल वार को भी आप देखें तो ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन्होंने लिया है, बहुत सारा लिया है। तो ये सब में सफल हुए। कहाँ, किस तरह से? तो यही, आप उतना दूर मत जाइए, उतने बड़े बड़े डिसीजन मत लीजिए। आप अपने घर के ही डिसीजन में देखिए, आपके भी परिवार में जो व्यक्ति हैं उनका आप थंब देखना। अगर थंब एकदम स्ट्रांग है, लॉन्ग थंब है ना, कम से कम आपके जुपिटर के ये तीसरा पोरवा होता है, यहाँ तक पहुँचे या फिर इससे ऊपर जाए तो स्ट्रांग थंब बोलते हैं। आप ममता बनर्जी का भी थंब देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ख्याल के, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले होते हैं और ऐसे डिसीजन लेके सफल भी होते हैं। ठीक है, ये है। और लॉन्ग माइंड लाइन और साफ सुथरी माइंड लाइन। देखिए, एक चीज़ को देख के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बहुत चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना के उस चीज़ को लास्ट डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो माइंड लाइन जो कि यहाँ पे होती है, लॉन्ग माइंड लाइन हो और साफ सुथरी माइंड लाइन हो तो ऐसे जातक का भी डिसीजन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होते हैं। यहाँ पे आपकी बुद्धि की क्षमता को बता रही है, तो बहुत ही उच्च कोटि की बुद्धि होती है, बहुत ही उच्च क्वालिटी की बुद्धि होती है। ये तो इनको डिसीजन मेकिंग पावर दे, ये जो बिल्कुल अलग बनाया। और नेता जो भी थे सब में अपनी अपनी क्वालिटी, बट इनकी जो ये क्वालिटी एक अलग है ना, तो ये बनाया। उसके बाद दूसरा जो है इनमें कविता, ये कविता बहुत अच्छा लिखते थे, बोलते थे, है ना। तो कविता का जो क्वालिटी कहाँ से आया? आप इनका चंद्र माउंट देखना, मून माउंट देखना, बहुत डेवलप है ना। इनकी जो कल्पना शक्ति है इसी वजह से यहाँ पे आई है। जिन भी जातक का मून माउंट यहाँ पे पाया जाता है, आप हाथ को ऐसे करेंगे ना, ये एरिया जो है ना, ये डेवलप हो, बड़ा हो, निर्दोष हो, इस पे किसी तरह का निगेटिव साइन नहीं हो, तो बहुत अच्छे कवि होते हैं ऐसे जातक, क्योंकि इनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। और जब ये बोलते हैं ना, आप इनका ये भी देखना, छोटी फिंगर, अगर छोटी लिटिल फिंगर अच्छी हो लेंथ में, जैसा कि पहला पोरवा तक हो, और यहाँ पे मल्टीपल लाइनें, तो एक तो हीलिंग क्वालिटी होती है। तो जो भी सेवाओं का काम, चाहे डॉक्टर, नर्स, नेता हो, जो सेवा प्रदान करते हैं, उनके हाथ में देखेंगे आप यहाँ पे मल्टीपल लाइनें होती है। तो ये मल्टीपल लाइन प्लस ये आपकी छोटी फिंगर लॉन्ग हो, बोलने की क्वालिटी जो है ना, जो कि इनका जब भाषण चलता था ना तो लोग बोर नहीं होते थे, बहुत टाइम तक भाषण चलता रहता था, लोग बहुत प्यार से, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते थे। तो यही कहानी है, कहते हैं ना, हाथ में ऐसी चीज बनावट दिख जाती है जिससे कि आपको ये सारी क्वालिटी आती है। तो ये चीज मैं आज आपको बताना चाहती थी कि अगर किसी व्यक्ति परिपक्वता हो या डिवोशन देखना हो, है ना, किसी भी अपने डिसीजन पे अडिग रहे, अटल रहे, इनका नाम भी था, तो इस तरह की कोई भी चीज़ को देखना है तो आप अपने पाम में इस मेन पॉइंट को आप देख सकते हैं, जिसमें कि थंब, माइंड लाइन, आपका शनि की लाइन है ना, जिसे भाग्य रेखा बोलते हैं, चंद्र माउंट, बुध, 3-4 ग्रह होते हैं ना, 1 2 3 4 5 ग्रह को आप देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है कि नहीं। डिसीजन तो हर कोई ले ही लेता है, लेकिन टाइमिंग होना चाहिए, है ना। सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।